जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जान रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय, श्री भगवान की जय, श्री गौर भगवान की जय, श्री जगन्नाथ दर्शन की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वं तदात्मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगणा सजीवम् सावधेकं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणविसाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथाशंगाल की जय। डॉक्टर वशिष्ठ की जय। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। हम लोग आज एनओडी के सेकंड चैप्टर विल डिस्कस। हमने पहला चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। पहला हमने डिस्कस कर लिया नहीं? अभी बचा है क्या? बचा है? अच्छा, यहाँ बचा क्या? अच्छा, बाकी लोग किसका है? और लोग किसका है? कृष्णा मैम को। अच्छा, इंसान क्लास करें। ओके, अभी ठीक है, जो मिस करेंगे दे कैन अटेंड ऑनलाइन। ओके, तो हम लोग आई थिंक तुम्हें अच्छा यहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, अलग अलग बेस पर कहाँ पे आगे बढ़ गए हैं हमने। चलो फिर ठीक है। तो मेरा तो प्लान था सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करना आज। तो हम थोड़ा सा किसी से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, खुद से पढ़ा है। एक दो तीन, ठीक है। आपने पढ़ा है तो आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी डिस्कस करने में। तो हमने अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, भक्ति सुभक्ति हम करेंगे तो सुभक्ति के क्या लक्षण, 6 लक्षण आएंगे, है ना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहले क्या था? पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक? क्लेशाग्नि। ओके, तो क्लेशाग्नि मीन्स सफरिंग खत्म हो जाएगी। सफरिंग कैसे होती है? सफरिंग हम लोग कष्ट क्यों पा रहे हैं? हमने कहते हैं सफरिंग तो अभी हम, ये शरीर हमारा सफरिंग पाने के लिए, जब तक शरीर रहेगा कष्ट आएंगे नहीं आएंगे? जब तक संसार में कष्ट आएंगे आएंगे। बट ये क्यों आया कष्ट तुम्हारे? पिछले जन्मों के हमने से पाप कर्म के उसका एक प्रतिफल है। सिन का कारण, लेकिन सिन हम क्यों करते हैं कि सिन करने टेंडेंसी बीज के रूप में रहता है। लेकिन ये बीज का भी आदि कारण क्या है? अविद्या। हम अपना को क्या मानते हैं? शरीर। इसलिए आत्मा के लेवल पे काम करते, शरीर के लेवल पे काम करते, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी को लूट दिया, क्यों? हम अपना क्या मानते? शरीर। जैसे टेररिस्ट आतंकवादी है, क्या मानते हैं अपना आप? मान ला के बनते हैं ना। तो इसलिए अल्लाह और भूल गए। दे आर कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा ऐसी फॉल्स आइडेंटिटी। खैर मैंने एक दो से एग्जाम्पल दिए। ऐसे ही हमारे जीवन में कई जीवनों कई कुछ बन चुके हैं। जैसे मैं भारतीय हूँ, राइट, समथिंग ऐसे ही कई, किसी व्यक्ति को पीट दिया, किसी कुछ भी करते हैं, कुछ भी हम जो भी हम कुछ गलत कार्य करते हैं। रूट कॉज क्या है कि हम अपना शरीर मानते हैं या मन मानते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है तो किसी को कुछ बोल दे। बट वी आर नॉट माइंड, वी आर नॉट इस अविद्या नॉट, हमारी जो आइडेंटिटी सही नहीं, इस मिस आइडेंटिटी के कारण हम लोग बहुत गलत काम कर लेते हैं, कर चुके हैं, करते रहते हैं। कॉन्टिन्यूसली कई बार बैठे हैं पर मन से चलता रहता है। अविद्या का मन भी अविद्या ना, किसी को लेकर क्या आएगी? नेगेटिविटी आ गई, वो भी अविद्या पाप है। ऐसे ये चक्र कब चल रहा है? अनंत जन्मों से। इसलिए उसका एक पार्ट का कुछ पार्ट शरीर में मिला है। ऐसे कितने बच्चे? अनंत बच्चे। उसको ये जो मिला है सब, जो अभी मिल चुका है, क्या बोलते हैं? प्रारब्ध, मैनिफेस्टेशन। और जो फ्यूचर में मिलने वाला सब जो कई पेंडिंग हमारे रिएक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। ये प्रारब्ध है और वो
अप्रारब्ध है। देखिए प्रारब्ध अप्रारब्ध बनता कैसे है? कारण क्या है? बीज। बीज, और बीज में कुछ बीज है संस्कार, और कुछ संस्कार का शरीर मिला है। देखिए ऐसे कितने बहुत सारे संस्कार गुच्छे हैं, कूट जो बोलते हैं, उनमें से कुछ संस्कार शरीर है। ऐसे हमारे किस अनंत संस्कार हैं पाप जनित, जो हम एक्टिविटी करते हैं। जब भक्ति करें, भक्ति लाइक ए फायर, भक्ति अप्रारब्ध। जैसे हमने पढ़ा था, इसमें हमने डिस्कस केस किसका? जगाई मदाई का। जगाई मदाई ने इतने पूरे कर्म किए थे कि यमदूत के लिए पन्ने भर के थे, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा था, इतनी फाइल थी। लेकिन जब जगाई मदाई को किसी की मिली कृपा, गौर मदाई की जब उन्हें कृपा मिली, तो यमदूत बड़े हैरान थे। यमराज तो बेहोश हो गए एक बार, अरे कैसा हो गया ये? बस दान से कितनी कृपा है, सारी फाइल जल गई, अब प्रारब्ध खत्म। और प्रारब्ध तो फिर शरीर है, शरीर ग्रेजुअली, शरीर भी कंप्लीटली, शरीर प्रारब्ध ग्रेजुअली खत्म होने से पहले। जैसे हमने बहुत पता है कि हम लोग की भयानक बीमारी है, कोर्ट का तरीके से सब हमारे प्रारब्ध कार्ड आता है, लेकिन जब भक्ति करेंगे तो ये सब कम कम खत्म हो सकता है। कि हमारा प्रश्न है कि भाई हम देखते कोई रोग आ रहे हैं, तो रोग भी जो आ रहे हैं पहले तो उनके खुद के नहीं है, जो खुद भक्त है, इसे रेशन नहीं है, और कुछ है तो भगवान की कृपा से कुछ उसको भगवान की प्लानिंग था, लेकिन उसका अपना कुछ है नहीं, जो कुछ भक्ति कर रहा है। तो ये डिस्कस ये मैं डिस्कस करें भक्ति प्रारब्ध प्रारब्ध बीज को भी काट। इवन कई बार हम लोग पाप नहीं भी करते, पर बीज रहते हैं। जैसे हमने कितने एग्जाम्पल, किसी जंगल में क्या पेड़ है, किसके पेड़ है? बांस के पेड़ है। कैसे कुछ हम लोग खत्म करेंगे? जंगल में आग लगा दो, सारे बैम्बू के पेड़ खत्म। स्टिल फिर भी जैसी बारिश आएगी वैसे हमारे हृदय में भले हम पाप भी नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा हम लोग कर बैठे। इसमें हमें पढ़ा था एग्जाम्पल केस पढ़ा था अजामिल का। अजामिल ने 20 साल तक ऐसी प्रैक्टिस की, कहते हैं अजामिल ने क्या कि भक्ति तो की, साथ में ज्ञान, प्योर भक्ति नहीं थी। तो 20 साल तक अजामिल प्रॉपर ब्राह्मण, एकदम ब्रह्म जाती थी ब्राह्मण। उसकी वाइफ को गुड वाइफ थी, घर पे पापा मम्मी थे, बिल्कुल संस्कारित था। जैसे एक केस देखा, एक वैसे और शूद्र के आलिंगन कर रहे हैं जंगल में, और ये दृश्य तो खैर हम लोग के फोन पे कितने हमारे दिल अजावे घटना हो रही है, इतना फोन में भरा पड़ा है। तो बस जैसे 20 साल तक ब्राह्मण की प्रैक्टिस करके उसका अजावे ने जो दृश्य देखा, घर गया सारा उनके ब्राह्मण ने अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, वाइफ को बाहर निकाल दिया। तो जो उसने जो भोग किया, जो कर्म कांड जो भी किया, उसने गलत कार्य किया, बहुत ज्यादा किया, सब लोगों ने भोग किया, इतने पाप में भर किए उसने। लेकिन उसने एक अच्छा काम कर दिया। क्या अच्छा काम कर दिया? उसने अपने एक छोटे पुत्र नाम क्या रखे? नारायण। जब जिस दिन से नाम लिख रखा आचार्य ने, तब से उसके सारे पाप खत्म हो गए। एक नाम में इतनी पावर है, ये भगवान की भक्ति का पावर है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भक्ति सो पावरफुल है, इतनी पावरफुल भक्ति, इतनी पावरफुल है कि अजामिल को जैसे उसके सारे पाप खत्म हो चुके थे। और जो उसको अनुभव कब हुआ? जब उसने मृत्यु से बता लेकर और यमदूत आ गए, और क्या बोल रहे हैं? नारायण नारायण। और कौन आगे सामने? मृत्युदूत आगे, वो फाइट कर रहे हैं किससे? यमदूत से, कि यही हमारा व्यक्ति है। तो क्या इसने तो इतने पाप किए? बोलते क्योंकि इसने नारायण नाम है, अंत्य नारायण स्मृति। और ये नारायण भक्त को बात का, तो कहाँ भक्त है? कोई फाइल भरी है। तो जब यमदूत जब पूरा ऐसा डिबेट चल रहा है, अजामिल ने देख रहे हैं चल क्या रहा है, तो उसको इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैंने भक्ति का आभास किया, नामाभास, कि नाम के पीछे मीनिंग नहीं है, नामाभास बोलते हैं। ऐसे नामाभास से भगवान प्रकट हो गए, मैंने भगवान दूत प्रकट हो गए। अगर मैं ध्यान पूर्वक 16 माला करूँगा, ज्ञान करा। अजामिल ने क्या किया? उस समय तुरंत 80-88 साल की एडवांस एज में 12 साल तक कहाँ गए? हरिद्वार। और विदाउट मिसिंग एनी मॉर्निंग प्रोग्राम। नहीं कि हाँ चलो मेरा सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, नहीं, सिंसियरली ही अटेंडेड होल मॉर्निंग प्रोग्राम। भगवान जो भी साधन है भक्ति की सेंटर पूरी। और 12 साल में इवन इस जन्म के सीड भी कितने सीड होंगे तब तक पाप के, वो तो खत्म, पिछले जन्म में सारे पी भी भूल गए, और उसी लाइफ में ही बैंड बैक टू होम, बैक टू गॉड। पावर ऑफ भक्ति। भक्ति क्या करती है? बीज को भी खत्म करती है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो बीज तो लेकिन अविद्या, मूल कारण क्या? अविद्या है, अहंकार, कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, कि मैं और मेरी भावना इतनी सटल है, व्यक्ति बीज ना तो द्वारा बीज के कर देगा।
क्योंकि उसको क्या भोने की इच्छा ना, कि मैं अपना शरीर मान लूँ। भक्ति इतनी पावरफुल है कि व्यक्ति अहंकार तो छोड़ो, अविद्या को काट देती। क्या है, हम वी आर यू आर माई बॉडी, यू आर टू सेल्फ ऑफ कृष्णा। जैसे ही आइडेंटिटी पाप करते ही नहीं। इसका सिंपल आपको कितना मैं डिस्कस, हम लोग जब ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलना शुरू हो, अब हम पाप नहीं करते, ग्रोश पाप नहीं करते हैं, कुछ कभी बार कर बैठते हैं, पर ग्रोश लो नहीं करते हैं। चार नियम है ना, तो मैं इसमें डिस्कस हो गया। तो ये इसलिए भक्ति क्लेश को, इसलिए क्लेश, सफरिंग, बीज, अविद्या, सबको भक्ति काट देती, सबको, प्रारब्ध अप्रारब्ध पूर्वी। भक्ति इतनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल भक्ति है। अब दूसरा लक्षण भक्ति का आज हम पढ़ेंगे। मेरे कान तक पैराग्राफ जाओ, रुचि के पैराग्राफ में से पढ़ लेते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा जो लक्षण है भक्ति का वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियसनेस, शुभता। अभद्रता खत्म आती, भद्रता हमारे जीवन में आ जाती है। एक श्लोक है ना इसमें भागवतम का, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। ऑलमोस्ट सारे जो अभद्रता खत्म हो आती है, जब जब अभद्रता खत्म होती है, शीतलता आती है ना। तो शीतलता से ऑस्पिशियसनेस। पहले पैराग्राफ में आप लोग पढ़ लो, मैं मुझे फास्ट आना है। पहले पैराग्राफ में लिख रहे हैं, इसलिए रूप गोस्वामी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ ऑस्पिशियस। ही सेज दैट एक्चुअल ऑस्पिशियसनेस मींस वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव में शुद्ध क्या है कि समस्त जीव का उद्धार, भला करना, संसार का कल्याण करना। ये रियल ऑस्पिशियसनेस है, जिसके हृदय में भाव आ जाएगा, इट्स मीन लक्षण है भक्ति का। फिर आगे मेंशन कर रहे हैं कि अभी यूएन ने, कई देशों ने, कई लोगों ने ट्राई भी किया कि सब लोग, सबका वेलफेयर हो। इसलिए यूएन ने क्या किया, सारे देशों को एक किया, एक अंडर एक ग्रुप में सब दे सकता है, ताकि हम सब भी फाइट ना हो, पीस रहे। ये गोल था, वेलफेयर। लेकिन समस्या क्या आई, लेकिन दे बिकम फेल हो गई। ये क्या है, सेल्फिश मोटिव है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। तो लेकिन वी बिकम सक्सेसफुल। इस्कॉन जो आज इस्कॉन देख रहे हैं, इस्कॉन में इतने वर्ल्ड वाइड लोग आज इस्कॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरे आज कोई भी ऐसा कंटिनेंट नहीं है, अंटार्कटिका इतना छोटा, पूरे कंटिनेंट हो गया, वहाँ पर लोग पहुँच गए। अभी नावल के पहुँच गए थे, वहाँ फ्लाई कर दिया, तो कोई कंटिनेंट बचा है क्योंकि सीधा। पर यहाँ पे आगे मेंशन करें, बिकॉज क्यों, देयरफॉर रूप गोस्वामी एंड learned scholars agree that a broad propaganda program for the Krishna conscious movement of devotional service all over the world is the highest humanitarian welfare activity. लास्ट में लिखा है, इस फर्स्ट पर अंतर लिखा है, क्योंकि जो ये प्रोपेगेंडा किसकी ओर से स्टार्ट किया है, हमारे आचार्य क्यों, ये भक्ति के जो सिद्धांत है, सुपर सिद्धांत, उन्होंने इसलिए आज तक इसको सफल क्यों पा रहे, क्यों लोग प्राण सब कुछ छोड़ के समय एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिद्धांत किसके, शुद्ध भक्ति के, इसीलिए इतना अट्रैक्टिव है। इसीलिए वेलफेयर है, ये वेलफेयर मूवमेंट क्यों है, ये शुभ भक्ति सिद्धांत है। फिर आगे मेंशन कर रहे हैं, तो मेंशन कर रहे हैं 15 पॉइंट में आता है, एक श्लोक को कर रहे हैं, ए पर्सन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू बी अंडरस्टूड ही इज डूइंग द बेस्ट सर्विस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड टू प्लीजिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में संपूर्ण से लगा है, तो उससे बड़ा कोई वेलफेयर करे ना है। तो समटाइम हम बोलते भाई मैं, मेरे फैमिली है, मैं कौन भला करेगा, समाज का भला कौन करेगा, नहीं, जो भक्ति कर रहे हैं उससे बड़ा वेलफेयर कोई नहीं कर रहा। दैट इज टॉप मोस्ट वेलफेयर। आपको यहाँ पे नाम लेने से कितने जीव का उद्धार हुआ, ये पावर ऑफ भक्ति। यहाँ बताए सबसे बड़ा वेलफेयर भी का प्लीजिंग भी है। आगे फिर एक नेक्स्ट पर कभी बहुत सुंदर श्लोक आता है, आप लोग पहले वो सुना होगा, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, किसने, आप लोग साथ में बोल सकते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन आसति धावतो वही यस्य आस्ति भक्ति भगवती अकिंचना। यस्य आस्ति, जिसके हृदय में क्या है, भक्ति है, अकिंचन भक्ति है भगवत, उस परम भगवान से परम भक्ति आ चुकी है। 24 आवर्स मुझे परम भगवान की सेवा करो, मेरा क्या जीवन क्या बोले, मुझे अकिंचन अनएलॉयड भगवान और भक्तों की प्रशंसा भक्ति करनी है, कोई मेरा सेल्फ मोटिव नहीं है।
अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्ति उत्तमा। ऐसी जिसके अंदर भक्ति आ चुकी है, यस्यास भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुण तत्र, जितने भी गुण है दैवीय गुण, सर्वे गुण समासते सुरा, सुर गुण है जो सुर दैवीय गुण है। कितने दैवीय गुण होते हैं जीव के अंदर? ये वैष्णव करते हैं 26 वर्ड ना, तो 26 के 26 गुण उस व्यक्ति के हृदय में आ जाएंगे विद इन शॉर्ट टाइम। अभी भले वो अभी मैनिफेस्ट नहीं है, लेकिन जल्दी ही अगर भक्ति सुभक्ति कर रहा है तो सारे सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, वेरी पीस, डेक्स्ट्रस, इंटेलिजेंट, सारे क्वालिटी जो भक्ति के सब समझ आएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन बसर तो उसको सुभक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन हरा अभक्त से कुतो महत गुणा, लेकिन जो हरि का अभक्त है, जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महत गुणा, भले कितने संत गुण है लेकिन वो कहाँ से आएंगे? भले वो कितने सक्सेसफुल है बाहर, मनोरथेन धावतो वही, मन के मेंटल लेवल पे मैं बहुत महान हूँ, आई एम वेरी फिलोसफर, मैं कितने जो मैंने पीएचडी किया है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, ये सब जीरो है, एवरीथिंग इज जीरो। जब तक कोई हरि का शुद्ध भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं। जो गुण है भी कुछ टाइम बाद हम लोग बोलिए ये भक्त ना बड़े प्राउड में घमंडी है, बाहर में कितने सीन है, कितने हम्बल है, तो लगता है कि लोग इसको छोड़ते हैं, अरे इसको ना तो भक्त ना डांटते हैं, लेकिन बाहर लोग थोड़ा सभ्य तो है, बेच तो हर वक्त डांटता रहता मुझे, नहीं भले ही उसके अंदर भी गुण नहीं है लेकिन वो हरि की भक्ति कर रहा है विद इन सुन टाइम। और जो गुण आप बाहर देखें ना वो क्या है, सेल्फिश ओरिएंटेड है, और जो गुण दिख भी रहे हैं हरि का भक्त नहीं है, तो समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। जब कोई बहुत ना सफल बाहर व्यक्ति बहुत सफल, पता रहता है उसने कुछ बाद में कुछ काम कर दिया, काम सारा गुण कहाँ गया, जीरो। लेकिन जो हरि का भक्त भले कुछ हो गया, कुछ बीच में कुछ काम वो भी कर सकता है, लेकिन भक्ति करते 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 एक दिन वो असम सुख मिल जाएगा। हाँ बस सकते भक्ति करता है। ओके, तो ये है डेफिनेटली। फिर आगे बात इसमें और मेंशन कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि वास्तव में सारे गुण आएंगे, लेकिन 4 गुण बेसिकली शुद्धता में 4 गुण है। तो आप लोग मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला था बताया, मैंने ऐसे की तैयार 4 क्वालिटी आएंगी। पहला यू कैन नोट डाउन बी, बी ए पास, बी मीन्स बेनिफिशियल टू एवरीवन, जिसके अंदर शुद्ध भक्ति आएगी ही विल डू बेनिफिट फॉर एवरीवन, उसके हृदय में सबके लिए, सब जीव की दया आएगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, खुद के लिए भी। प्रचार करना है, प्रचार करना है खुद के लिए। ये एक जीव फंसा है, कई जन्मों से जीव फंसा है, वो ये भी है। उसकी भक्ति की इंटेंसिटी जिस प्रकार और को होगी अपने लिए भी होगी। आत्मवत मन्यते जगत, उसको अपने सब यहाँ लेकिन सेम टाइम अपने तक सीमित नहीं रहेगा, सब के लिए। तो बी मीन्स बेनिफिशियल टू ऑल, बी ए पास, ए मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, जब उसका हृदय ऐसा रहेगा सब सबके भले के लिए, तो क्या हुआ, हर जीव उसे क्या होगा, आकर्षित होगा, हर जीव। और पी मीन्स है प्रोड्यूस गुड क्वालिटी, जितने भी 26 गुण वैष्णव के उसके हृदय में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट एस मीन्स बी ए पास, एस मीन्स सुपर हैप्पीनेस, उसको एक आध्यात्मिक आनंद मिलना शुरू हो, उसको एक भौतिक वर्ल्ड का आनंद फीका लगेगा, इवन ब्रह्मांड का सुख से फीका लगेगा। तो उसको वो भक्ति में और रमेगा, जहाँ पे उसको नवदा भक्ति उसको रमेगा। और आगे पढ़ते हैं, 2 गुण और मुख्य इनमें से। एक गुण क्या है, 2 एक श्लोक को करते हैं आचार्य, सर्व जगत प्रीणिनम, प्रीणिनम और सर्व जगत अनुरक्तम। प्रीणिनम मींस क्या है कि ही विल बी प्लीजिंग टू एवरीवन, सबको बेनिफिट करेगा। एंड अनुरक्तम, सब उससे आकर्षित होंगे। इसमें इसी प्रकार में एग्जाम्पल देने किसका, महाप्रभु का। जब महाप्रभु कहाँ गए, झारखंड के जंगल में गए, ओके, तो क्या करते हैं, हरे कृष्ण नाम करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी क्या है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन हमको करना चाहिए, मस्ट डू। दिस विल प्यूरिफाई अस एंड दिस विल प्यूरिफाई मोस्ट। ऐसे लिविंग एंटिटी जो पेड़ है, कुत्ता है और पशु क्या आज थे टेम्पल में, अब तो खैर ह्यूमन कैसे हो गए, वो नहीं आता है टेम्पल में। तो ऐसे लोगों को नाम देंगे तो उनकी भक्ति शुरू होती है।
भक्ति इतनी पावरफुल है, भले वो बोले ना बस हरे कृष्ण, इवन जवान लोग मुस्लिम है नाम को भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको जब कान बजाएगा ना संकीर्तन के माध्यम से, भक्ति में स्टार्ट। इससे बड़ी बेनिफिट एक्टिविटी क्या है? बट भाव के अनुसार। यहाँ महाप्रभु तो क्या स्वयं भगवान है, प्रेम संकीर्तन क्या करते हैं? प्रेम संकीर्तन। जब जंगल में गए किसी ने कुछ फॉर एवरीवन, उसमें वहां पर कोई नहीं था, हम सिर्फ कौन थे? जंगली जानवर, बाघ, गले में नख इसका हिरण का, तो उसको खाता है, नेवला सांप, ऐसा जिनके अंदर एक दूसरे के हमेशा एनिमिटी, ऐसे जानवर गले मिल रहे हैं और सब महाप्रभु देख रहे हैं, एवरीवन क्राइम। क्यों? बिकॉज दिस इज पोटेंशियल ऑफ भक्ति, दिस इज पोटेंशियल ऑफ भक्ति। भक्ति इतनी पावरफुल है, अगर भक्ति करेगा तो वो सबको प्लीज करेगा, सबको अटेंड करेगा। सब बेस्ट एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद। बी ए पाथ बेनिफिशियल टू एवरीवन। प्रभुपाद जो मूवमेंट किया है 60 से 70 साल, 70 टू 80, 10 साल की एज में कोई भी व्यक्ति, हम लोग हमारी बात है, हम लोग कितने कंफर्ट है अपने शरीर को लेकर। 70 की बात तो हर अंग में दर्द होता है, मतलब कितना जीव के अंदर दया है। नॉट 70 प्लस पहले से तैयारी करते, 70 की एज में दया किसने कर रहा है? ऐसे लोगों पर, 50 लोगों पर। कितना हृदय भरा है बेनिफिट को लेकर। और ऐसा में ऐसा बेनिफिट है, एक साल में कोई बात नहीं, कोई वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति, कोई ट्रीट नहीं करते। आप से जैसे बैठते हैं, हिप्पी लोग बैठते हैं, नशे में बैठने से झूल रहे हैं, और भगवान को खुद कुकिंग कर रहे हैं, खुद कुकिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? खुद सर्विंग कर रहे हैं, और खुद सर्विंग कर रहे हैं, खुद उनके बर्तन धो रहे हैं। तो ये कौन कर पाएगा? जिसके अंदर दया है, कोई नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट। और जिसमें एक क्या क्वालिटी? बेनिफिट। और एक है अट्रैक्टिव, सारे हिप्पी किससे आकर्षित? रूपाली से। आज भी देखता हूँ वो कितने महाभारत बन गए, दे आर, वो जानते नहीं कृष्ण कौन है, रूपाली इतनी प्योर थी, और आज भी रूपाली इतनी खुशी प्योर, जैसे जिनका परमहंसा। क्यों? भक्ति थी। हाँ वही है, शुद्ध भक्ति का जो प्रिंसिपल फॉलो करेगा, यू विल बी अट्रैक्टिव। एंड पी मींस प्रोड्यूस, रूपाली सारे गुण थे। एंड रूपाली के एक अलग ही आनंद में थे। इतने 10 साल में 108 मंदिर बनाना, एक मंदिर बनाने में, एक टेम्पल का प्रेसिडेंट बनने में, छोड़ो एक डिपार्टमेंट को लीड करने, प्रभु जी मेरे साधन में कैंटीन करने, मेरा साधन को, एक सेवक को लीड करने में हालत खराब आती है। एक सेवक कर जस्ट व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और जस्ट इज कहना प्रभुपाद 108 मंदिर बनाए, इतने डिसाइपल, सारे वैष्णव डिसाइपल, उनको संभालना जैसे थे चेतना, मतलब कितने वो बिलीफ में थे, कितना आनंद था। कभी सुनना पाठन जो भक्तों के एक ही मंदिर में थे, इतने भक्तों का टेंशन रहता है, पर कृपा की अपनी आ गई दुनिया में रहते, तो सो ब्लिसफुल। एनीवे ये भक्ति क्वालिटी है। तो क्या पहला आपने किया डिस्कस शुद्धता। तीसरा गुण क्या आता है? इसमें और कुछ भी है, एक क्वालिटी और आती है, इसमें एक एग्जांपल और आता है। चलो वो हम लोग बाद में डिस्कस। अच्छा वो इसमें एग्जांपल है, आगे एग्जांपल है। अच्छा वो इस आगे में एग्जांपल है। तीसरा क्या है? सुदुर्लभ। क्या गुण है? नहीं हाँ, मोक्ष नवोकृता, हैप्पीनेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तीन संसार में तीन आनंद है। एक आनंद क्या है? जड़ आनंद। एक क्या है? ब्रह्म आनंद। और एक क्या है? अभिषेक आनंद। नहीं, सेवा आनंद, कृष्ण भक्ति का आनंद है ना। तीन आनंद है ना। जड़ आनंद में क्या है? अच्छा मेरा प्रश्न आप लोगों से, देखो आप लोग बुक नहीं पढ़ी है, आप लोग क्या चल रहा है? बुक रखेंगे, बुक पढ़ के आएंगे तो ही काम होगा। एवरी डे यू शुड कम अराउंड योर बुक। सबको एवरी डे बुक परचेस करनी चाहिए। हम लोग वीक में एक क्लास लेते हैं, जो होमवर्क दे रहा हूँ हमारा, एक्चुअली आपको एंडेवर करना पड़ेगा। विदाउट एंडेवर कुछ नहीं मिलने वाला, प्रयास तो करना पड़ेगा। दूसरे चैप्टर में विल डिस्कस, एंटर करना पड़ेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबको अपने बुक के साथ आए, बुक के साथ जो होमवर्क है सबको, ताकि देख पाए कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। पहले से पढ़ कर तो इजी हो पाएगा। मैं इतना पूरे जानूँ तो मेरा क्या प्लान है कि मैं हर दिन में एक चैप्टर खत्म करूँगा। मैं इसमें बढ़ा रहा हूँ, उसमें आप लोगों को पहले से पढ़ के आना पड़ेगा। 1 डे 1 चैप्टर जब भी होगा, ठीक है। एनीवे तो थोड़ा आप पहले से पढ़ते हैं तो आपको हेल्प होगा। तो तीसरा क्या क्वालिटी है? एक है जड़ आनंद। जड़ आनंद में, अच्छा मेरा प्रश्न आप लोगों को, ये जड़ भौतिक वर्ल्ड में आनंद है कि नहीं है?
हाँ या ना? हाँ वाले कौन है? कम है। यस, आनंद है। अगर आनंद नहीं होता तो इतने यूथ हैं बेस में 10-12 क्यों बैठते हैं? आनंद तो है। सुनने में कितना आनंद है। कुछ लोग मूवी देखने जा रहा था, मूवी जैसे कितना आनंद, बाहर की वर्ल्ड में आनंद ही आनंद तो है। तो आनंद के साथ दो, एक जड़, जड़ आनंद की दो कैटेगरी है। एक तो जड़ में प्रॉब्लम क्या है, एक क्षण भंगुर है, टेम्पररी है, चेंजिंग है। और दूसरा क्या है? भोग त्याग, भोग है। आज ये कल है, आज ये कल है। जो है वो भी क्या है? टाइमिंग के है ना? और वास्तव में जड़ आनंद नेचुरल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्या है, उसे तो जी, हम 3 गुणों से परे हैं। और ये जड़ आनंद के 3 गुणों में है। हमने जिसको 3 गुणों इन्फ्लुएंस है, इसलिए हमको ये क्या लगता है, अच्छा लगता है, टग ऑफ वॉर करते हैं, दुख होता है। क्यों 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 करते हैं? जैसे जैसे अपना केस देखो, आज से ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, कर लेते। आज से मोबाइल में स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा, स्नैप देखूंगा, हम लोग भागते हैं, यूट्यूब नहीं देखूंगा, कितना शॉर्ट देख लेते हैं, क्योंकि वो गलत चीजें देख कई बार बहुत है। पर ये भक्ति का प्रकार नहीं। ऐसी कई चीजें हैं, ये नहीं देखूंगा देख लेते हैं, ये नहीं सुनना सुन लेते हैं, ये नहीं खाना ये खा लेते हैं। कितना गलती कर करते हैं, करते दुख होता है। एक टक ऑफ वॉर है, नहीं अच्छा लगता है क्योंकि अभी हम पूर्ण शुद्ध नहीं है, अभी हम भी 3 गुणों में हैं। एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। एनी टग, ये ब्रह्मा, ये जड़ आनंद हृदय को तुष्ट नहीं करता है। इससे ऊपर कौन सा आनंद है? ब्रह्म का आनंद। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, आई एम बॉडी, आई एम सोल, और मेरा गोल क्या है, उस सुपर से मिल जाना। लोग बैठे हैं हिमालय में आज, इवन छोड़ो, सतों में आनंद है। लोग, कुछ लोग आज दौड़ रहे हैं मेरी, कुछ लोग मीट नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, और प्रॉपर लाइफ जीते हैं, उसके उससे भी अपने आनंद है सतों गुण का। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। कहते हैं ऐसे ब्रह्म आनंद, लोग बैठे हैं हिमालय में, बैठे हैं बर्फों में, या एक गर्मी के मौसम मौसम में एक अग्निकुंड के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। इसमें आनंद नहीं, कितना बड़ा आनंद है। उसको कुछ आप बैठे हैं, कौन बैठेगा इस ऐसी तपस्या, कौन करेगा? उसको कुछ आनंद मिल रहा है, और वो आनंद इससे ज्यादा है भौतिक आनंद से। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं ऐसे आनंद को 3 मिलियन मल्टीप्लाई कर दो, तब भी भक्ति के आनंद का एक ड्रॉप के बराबर भी नहीं। ये भक्ति का आनंद है। जिस दिन वास्तव भक्ति का आनंद आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये भाव भक्ति का लेवल है, ये जो लक्षण है, सुप्रीम हैप्पीनेस। इवन आपको जड़ का आनंद कुछ रहेगा। इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, लास्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं किसका, यम इसमें आया था, इसमें एक चीज आती है, कहानी वो कोलम जैसी तरह आनंद कहा था, इसमें आ गया। हाँ, जो पहले वाले में आया था। हाँ, पिछले वाले में आया था कि जो भक्ति में हमको आनंद मिलता है, तो भक्ति में आनंद क्या है, लेकिन भगवान का भक्त इतना आनंद अनुभव करता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए ना, सिद्धि। पिछले वाले में आया था, इसलिए उसको भक्ति का एक अपना ही आनंद है। स्पॉन्टेनियस कृष्ण आता है, जिसमें यहाँ बड़ा कोलर सिद्ध करता है। ये बस सो पुअर, वो इतने गरीब थे, कोलर सिद्ध बताते हैं कि उनके घर में क्या है, एक झोपड़ी है। झोपड़ी में क्या है, बारिश हो रही है, बारिश गिरती है, और उस झोपड़ी में एक ही बर्तन है, एक लोटा है। वो भी कई बार पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग किया, कई बार उसको, और वो उससे वो पानी पीते हैं, नहाते भी हैं। पर क्या उनका दिल का क्या एक्टिविटी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात नाम है भगवान का। और कैसे खाना क्या करते हैं जीविका करें, ये रेडी है, रेडी सॉफ्ट स्टोव लगाते हैं। और उनको क्या लगते हैं, बंगाल में केला बहुत फेमस है, वहाँ केले ज़्यादा होता है। उस केले की रेडी, केले के पत्ते, केले कच्चे केले, पके केले, डोना केले को वो बांटते हैं, और सबसे सस्ते दाम में बांटते हैं, सबसे चीप दाम में। और उसके में 50% खाते हैं गंगा माता की सेवा में। क्या बचता होगा? और जो बचते थे महाप्रभु के लिए आती है दुकान में, निमय पंडित, और दे बोलते ये कितने का है, बोलते इतने की है, तो तुम बहुत महंगा देते हो। मैं, क्या महंगा, सबसे सस्ता मैं दे रहा हूँ। और बोलते तुम तो महंगा दे रहे हो, और मुझे पता तुम सबसे अमीर हो, तुमने अपना धन छुपा रखा है।
तुम झूठ बोलते हो कि मैं गरीब हूँ। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो एक दिन मैं पूरे संसार को बताऊंगा तुम सबसे अमीर हो। महापुरुष छोटे थे और डेली आते और बात करते करते जी मैं दे रहा हूँ, कुछ छीन समेट के भाग जाते। कभी केले लेके भाग जाते, कभी ढोने लेके भाग जाते और उनके पीछे भागते, लेकिन उनको दुख भी होता है, अच्छा लगता है। महापुरुष डेली एक बोलते हैं निमाई आया नहीं आज, आज निमाई नहीं आया। निमाई आया तो नुकसान तो करते हैं, लेकिन वो निमाई से ना आकर्षित थे, स्वभाव एक स्वतः आकर्षण था। तो जब महापुरुष जब जाते हैं अपने संन्यास विला में, जाने से पहले बोलते हैं आज मैं अपने सब भक्तों को अपना स्वरूप दिखाऊंगा, सबको कृष्ण प्रेम दूंगा। तो आंगन आंगन में बैठते हैं तो बोलते हैं आओ श्रीवास पंडित आचार्य। लास्ट में बोलते हैं कोला बजा सिरधर। ये कौन है? कोला है केला बजा सिरधर, कौन को जानते हैं? जाओ नवदीप के बाजार में एक व्यक्ति होगा, एक झोपड़पट्टी होगी, वहां पर करीब वहां पर तेज तेज हरिनाम महामंत्र चल रहा होगा, उसका हम आंसू होंगे, नाम ले लो भगवान का। जाते हैं वहां पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति was crying, crying, tear in his eyes. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। पूरे इतना तेज नाम लेते थे कि रात रात को लोग बोलते नहीं इसको भूख लगी, कोई खाना दे उसको यार। आखिर लोग बोलते ना इसको भूख लगी, कुछ खाया नहीं होगा, दे दो। बट ही वाज इन प्रेमा। जब ज्यादा लोगों को आ जाओ आपको महाप्रभु बुलाया, महाप्रभु बुलाया, उसको बेहोश हो वो लेके जाते हैं महाप्रभु। अब महाप्रभु खैर बड़े हो गए थे, लोगों को पता लगे महाप्रभु भगवान को, महाप्रभु भगवान है, उनको पता लग गया था। तो महाप्रभु से हे कोटक तो मांगो, तो क्या चाहिए? मैं तुम्हें सारा संसार का आनंद तैयार हूँ, योग सिद्धि, कोई पोजीशन ब्रह्मा की बहन दे दो आपको, अरे वैकुंठ दे दो आपको। नहीं, भक्त क्या बोलता है? भगवत माता की बहुत सुंदर श्लोक, उनका प्रबल माता देखो जी, भगवान भक्त का क्या लक्षण है? सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम उता दीयमानां न घृणन्ति बिना मत सेवनम जना। सालोक्य मेरा लोग, सारूप्य मेरे से रूप, सारष्टि मेरे जैसे मेरे जो संसार में जैसा मेरा पैराफिनलिया, और सामीप्य मेरे पास, और सारे में मेरा युक्त होना, ऐसे एकत्वम जो मेरे मेरे में लीन होना। ये 5 मुक्ति हैं बेसिकली। मैं अपने शुद्ध भक्त को अगर मैं भी खुद दूं ना ये मुक्ति, आज से आपको मैं बोला वैकुंठ आ जाओ, नहीं भगवान मुझे क्लोज से क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे एक चाहिए। क्या बोलते हैं? मुझे क्या चाहिए? आप लाइफ, आप जन्म, आफ्टर जन्म, आप वही निमाई पंडित को मेरे दुकान में आना और बार्गेनिंग करना, ये सस्ता है, और लेके भाग जाना हर जन्म। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट सी द कंडीशन ऑफ सिरदर्द। ही वाज सो पुअर। गरीबी कितना कष्ट अपना आपने, कुछ बीमारी हो जाए तो कुछ पैसे नहीं है, कितना कष्ट है, बारिश हो रही, धूप है, ना पंखा है ना एसी है, कितना कष्ट बॉडी के लेवल पर, और लोग भी हाय हाय बोलते हैं गरीब को। ऐसे कष्ट में होने के बाद भी ये बस ये भक्ति है। हमको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मैं कल पढ़ते नल कुबेर और मणि पर हम लोग कृष्ण को पढ़े थे, तो नारद ने इतना खराब, तुम लोग ऐसे पुअर बन जाओ तो कपड़े भी नहीं पहनने के लिए। क्या बना दिया? पेड़ बना दिया। क्योंकि जैसे ही इस संसार में कुछ ऑपुलेंस आते हैं व्यक्ति के अंदर की मैडनेस आती है। इसलिए एक भक्त को अपने जीवन में ध्यान में चाहिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बड़ा एसी कूलर फैन जितना ऐड करोगे उतना आपका अटेंशन बढ़ता संसार, उसमें जितना जीवन सरल होगा उतना आप भगवान भगवत भजन में मन बनेगा। अब आप माला करो, इधर कूलर इधर एसी, हाँ इधर चेयर में बैठे हैं, फिर तो सोने में सुहागा हो गया, नींद देख नहीं आएगी। कंफर्ट शरीर तो है ही, कंफर्ट मांगता है। जब वह निगुठन थॉट, जब आप यू विल सिट स्ट्रेट, मैं तो प्रैक्टिस मांगूंगा, कुछ तपस्या करें जल्दी उठेंगे। वो तपस्या एक भक्ति ऐसी होती है, इसीलिए आचार्य बोलते हैं, इसीलिए उसमें आए कोट करते हैं शिला प्रभात, इसीलिए जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण बहुत विद्वान होता है। ब्राह्मण की कंडीशन कैसी रहती है? पुअर रहती है। क्यों रहती है पुअर? ईश्वर विजय, कृष्ण से भजो से बड़ा चतुर। संसार में जब डील करना, संसार के 3 उर्ज भरा है। जैसे ही संसार में ऑपरेंस आएगा, भक्ति को बर्बादी है। जब भी ऑपरेंस आएगा समझो कि आपको कौन से डबल पोजिशन है, जैसे कुछ पोस्ट आ गई, पोजिशन आ गया, बड़े बड़े पोस्ट, सन्यासी बन गया, प्रेसिडेंट बन गए, तो अधिकारी बन गए, मैं इस डिपार्टमेंट हेड हूँ। ये सब पोस्ट यहाँ को कवर करती है।
हाँ डेफिनेटली सेवा के भावना से माने यू शुड मोर कॉन्शियस वैसी नहीं तो मैं आपको बोली इवन कोई भी थिंग्स जितना सरल जीवन है जितने दो तीन कपड़े में काम करता है गुड छोटी सी अलमारी में डन एक छोटा ट्रीट बस जितना ऐड करिए जीवन में उतनी आपको उनके नीचे आसक्ति आएगी और सरल भक्ति बहुत सरल है पर नाम लेना कृष्ण का लेकिन ये सरल भक्ति कई बार ये जीवन हमारा जीवन सरल है इसलिए प्रभा बार बहुत सिंपल लेकिन हाई थिंकिंग और प्रभा एग्जाम्पल से भी प्रभा जी जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जब वापस आए तो ही वृंदावन तो कैसे बैठे हैं धोती पहनी है पुरानी धोती फटी फटी और छेद भी है और वो सारे शिष्य बोले प्रभुपाद जी सारे हैरान थे प्रभुपाद जब हम हमारे यूएसए में थे आपके धोती मतलब बिल्कुल सिल्क के थे यू आर वेरी अब यहाँ का वैसे कैसे रह बट आनंद तो सेम है एक्चुअली दिस इज माई रियल लाइफ ये मेरा रियल लाइफ सिंपल है बहुत ऐसा होता है ये सब मटेरियल ऑपरेंस किसी समटाइम टू प्लीज समवन हमारे लिए इतना सारा नहीं क्योंकि हमारा गोल क्या है ये इसको ऐड नहीं करना है हमारा गोल कैसे मेरा श्रवणम कीर्तनम कृष्ण इसमें चलता रहे अभी लोग अभी आज जैसे फोन है इस फोन के कारण लोग बुक नहीं खोल पाते हैं पहले फोन ऑप्शन था नहीं स्मार्टफोन था नहीं ऑप्शन था नहीं सरल था जीवन बुक्स लोग बैठ रहे थे देखो इसीलिए ब्राह्मण जबरदस्ती अपना के साथ सरल गुण रखता है हमारे बहुत प्रिंसिपल है ये भक्ति का एक अलग ही आनंद है आपको बता इसलिए ऐसा जीवन हमको ढालना चाहिए जितना सरल जितना मिनिमम नीड हो ऐसा देन हमारे पास सरल भक्ति है जब हम शहर में से रह भी इसलिए रहे प्रीचिंग अदरवाइज हमारा ये हम तो नीचे पेड़ में रह सकते हैं ऐसा साधु वास्तव साधु जिसका बहुत कम नीड है अभी हम साधु कम हो रहे हैं साधु हो रहे हैं वेरी कॉन्शियस जब सिंपल प्रसाद काम चल रहा है वेरी डिटेल महाप्रसाद हम भागते महाप्रसाद इतना मिनिमम नीड दैट ओके क्यों नीड है ओके नीड डेफिनेटली सुनो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ना हम लोग देखो फिर कैसे हमारी चिंता कैसे आती है कहाँ प्लेट लेके भागते हैं तो व्हेन और फिर जब आते जस्ट मैं एक सिंपल बता रहा प्रिंसिपल जितना ऑपरेंस होता है इवन सम टाइम डिवोटी फॉरगेट भोजन पढ़ना मंत्र अब जब थाली में सरल ना तो नजर पहले प्रार्थना निकलती है छीना झपट के प्रसाद लेके आते हैं डोंट सी द एटिकेट की दिमाग वरिष्ठ वैष्णव हमारे पास आप लोग मेरा प्रिंसिपल नेवर गो आउटसाइड आश्रम में कभी भी किसी को एंटर कभी करना चाहिए आप अधिक बढ़ेगा और अधिकार दे आर वेरी सीनियर हमसे एज में बड़े चेतना में बड़े भक्ति में बड़े ऐसा होना सरल भाव से हमारा पहले 10 बार भूल जाए मुझे क्या मार सकता हूँ और लेख चाहिए हमारे सरलता नहीं है ना ऐसा ऐसी शीलता से ना भक्त आश्रय देते हैं ये शीलता है क्यों बोलते नीड क्या नीड है ऐसी जो भी चीज़ है हमको कुछ डिमांड इतना मिल रहा है साधु मीन्स आप लोग है ना प्यार साधु ऐसा जिए एक पोएम ना सूखी रोटी खाए ऐसा हमारा जीवन अभी खैर साधु का मैं भी तो नहीं देखो भक्त तो आपकी तैयार है सेवा करने के लिए हमारे बलिया बुझे सब तैयार है सेवा करने के लिए किचन डिपार्टमेंट तैयार है वैसे आनंद लेकिन हमारा क्या भाव होना चाहिए फर्स्ट वी शुड सर्व हम सर्व करें भक्तों को हम लोग अपने लिए जितना सिंपल लिविंग रखें जितना सरल दिन अपने इंद्रिय शांत रहेंगे ऐसी प्रैक्टिस तो करें उसमें भी और एक्स्ट्रा उसमें भी और एक्स्ट्रा उसमें और एक्स्ट्रा और कुछ टाइम बोलते आज क्या बने वही दाल चपाती बने मुझे अरे वही दाल चपाती कृष्ण का प्रसाद है कितने लोग रो रहे हैं प्रसाद के लिए हम भी पहले रोते थे हाँ देखो अपने से घेर दिया जस्ट एक्चुअली ये बहुत सुंदर प्रिंसिपल है हम तो जब शुरू में आए थे ना इसको हमें खिचड़ी मिलता अरे खिचड़ी जय हो महाप्रसाद मैं महाप्रसाद हाँ देखो जब तक वो प्रसाद आम तो प्रसादी महा चाहिए मुझे महा अब मैं प्रभु से महा बन गया हूँ मुझे महा चाहिए बस उसी से काम चलता है उस चक्रों में हम लोग कई बार भी वर्ल्ड एटिकेट बहुत चीज़ें जी मैं जो मेरा काम था उसे प्रिंसिपल बताना ऐसा थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा बट प्रिंसिपल है इफ यू फॉलो प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपल सेव यू ये शीलता ये विनम्रता ये सरलता भक्ति के ये गहने हैं भक्त के इतना गहने से वो आप लोग उतना वो मर्सी को ऑर्डर करेगा एनीवे इसका प्रिंसिपल है हम इतना सरल और एक्चुअली भक्ति का आनंद इससे प्रिपेयर नहीं करता है भक्त लोग सुनो प्रमोट करते हैं चलो तू खाओ पियो लेकिन आफ्टर सम टाइम बाद में शरीर के लिए भी जरूरी नहीं है शरीर के लिए जितना अभी जो आश्रम है बेस में इतना सरल खाना तो कोई भी सही रहेगा शुरुआत तो बाद अपने ऐसे डिवोटीज का पेट खराब होता है फ्यूचर कुछ टाइम बाद
ये इतना ऑपुलेंस है, हमको रहना सावधान। भक्त तो चला करेंगे, हमारा क्या नीड है भाई, लंबा चलना, एक शरीर मिला है, कई जन्मों बाद गुरु साधु की भक्ति मिली है, लास्ट लाइफ करना है इसको, अपना मिशन सफल करना है, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना है। तो कृष्ण के प्रति शरीर साधन है, शरीर से मन साधन है, शरीर मन साधन है। मन को जितना सरल रखूंगा, ऑफेंस नहीं करूंगा, सरल रखूंगा, विनम्र बनूंगा, और शरीर को जितना स्वस्थ रखूंगा, जो भी नीड है लाइट पाऊंगा। हम इतना दिन भर खा लेते हैं, शरीर ओवर ईटिंग करते हैं, और समाव फिजिकल सेवा भी नहीं है, इसलिए बीपी, शुगर, डायबिटीज, मोटापा, सब रोग आते हैं। उस टाइम बाद व्यक्ति के इतनी बीमारी आती है, कई बार भक्तों को शुगर आता है, कई बार कारण क्या है, इतना मीठा, हर दिन मीठा। मीठे के लिए बहुत बॉडी को बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ेगा आपको। जैसे इतना फ्राइड आइटम पाते हैं, मतलब हार्ट ब्लॉक होगा ही बात, 50 साल में चला गया, आपने सब लाभ रहेगा होता है। इसलिए देखो, मैं आप लीजिए समझ भक्ति बारे में बताओ, ये मैंने बता रहा हूँ, ये दूसरे लोगों से बता रहे हैं। अत्याहार प्रयास परजल पुण्यमाग्रह जन संग चलोल्यम षड्भिद भक्ति विनश्यति, ये अत्याहार करना, और वो तो पूरा लिख रहे हैं, पटपट लिख रहे हैं। जीवा का वेग भी, रस के लिए खाएंगे, रस के लिए महाप्रसाद भी खाएंगे तो भी गलत है। ऐसी चेतन डेवलप करनी, एक दिन कुछ भी खाएंगे, जब प्रसाद तो हाई चाहिए, उसके लिए भी मॉडरेट। डेफिनेटली हर किसी व्यक्ति के अलग अलग लेवल है प्रसाद पाने का, अलग अलग बैली का रिक्वायर्ड, जिसके जितना रिक्वायर्ड, जितना उसके लिए मॉडरेट हो, संतुलित खाना। एनीवे सॉरी, बहुत दूर भटक गया हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक कोई सीधा से कहाँ पहुँच गया। मैं बता रहा हूँ, मेरे तो कहता है कि हम लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे ना, बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तब हो तो ना पाए प्रभु पति प्रेम धन, नहीं पा पाएंगे। श्रवण कीर्तन का अल्टीमेट गोल क्या, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, इसलिए वी नीड प्रैक्टिकल डिवोटी, हमको ही बहु बनना पड़ेगा। एनीवे मैं फटाफट आपको तीन इसमें जो और लक्षण बता रहा हूँ। इससे क्या लक्षण है, शुद्ध हो गया, तीसरा क्या है, सुदुर्लभा, सॉरी हाँ, सुदुर्लभा। सुदुर्लभ मीन्स है रेयरनेस, माने भक्ति बहुत रेयर। इसलिए प्रश्न को करें, ब्रह्मांड भ्रमते कौन जीव, गुरु कृष्ण पाए भक्ति होता है। एक्चुअली ये शुद्ध भक्ति के बीच है ना, आज हम यहाँ बैठे हो ना, कभी ये मत सोचना कि हम लोग अपने दम पे बैठे हैं, कि किसी एक जन्म में, इसी जन्म में भी गुरु कृष्ण की मर्जी से बीज बना। इसलिए भक्ति शुरू करने के लिए वो बीज चाहे जहाँ पर वर्ड इसने यूज किया, भाव भक्ति बहुत रेयर है, जहाँ पर आप when you will see the your स्वरूप, कि आप हो कौन, आपका आध्यात्मिक वर्ल्ड में क्या स्थान है, और कृष्ण के प्रति स्वाभाविक इमोशन आपके, तो जो इमोशन मैटर इमोशन है, लेकिन जो स्वाभाविक इमोशन आएंगे वो वाली भाव भक्ति बात की, वो भी किससे आएगा, गुरु कृष्ण से, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्ति इतनी पावरफुल है कि ये भक्ति करेंगे तो शुद्ध भक्ति करेंगे ऑटोमेटिकली गुरु कृष्ण की कृपा मिलेगी। हमारा क्या गोल है, शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये आएगा, पर देंगे कौन, आप अपने एंडेवर से नहीं प्राप्त होना। यहाँ पर लें कितने भी तपस्याएं कर लें, कितने भी सीधा बैठ के माला कर लें, अल्टीमेटली हाँ ये सब साधना हमको हेल्प करती है, अल्टीमेटली किसी के पास होगी उस भक्त के अंदर जिसके हृदय में खुद भाव है, वही दे पाएगा आपको। जिसके अंदर है वो क्या दे पाएगा आपको, जिसके अंदर भक्ति को लेकर फेथ नहीं है वो आपको भक्ति फेथ दे पाएगा। 24 आवर्स हम आपको क्या चाहिए, फेथ चाहिए। देखो सिंपल बात है, अभी हम हमारे फेथ शास्त्र में फेथ नहीं है, हम दिन भर में कितने ऐसी एक्टिविटी भक्ति के प्रतिकूल है। जस्ट एक लिस्ट बना कभी आप, मोबाइल छेड़ना, रील्स देखना, यूट्यूब देखना, ये सब भक्ति का नहीं बोले, किसने बोला है, नहीं है। बाहर खाना, बाहर मूवी देखना, सब भक्ति प्रतिकूल है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर फेथ नहीं आया अभी। हम सुबह मॉर्निंग को काम करेंगे, कुछ घंटे फेथ तो है, बट क्या कुछ दिन फिर फेथ बहुत छोटा है, कुछ टाइम के लिए दिन भर में हिल जाता है। ठीक है, इसलिए अभी हमको क्या करना है, वो ऐसा फेथ डेवलप करना है, ऐसे भक्तों को संग करना है जिसके अंदर फेथ क्या है, 24 आवर्स है, जिसके अंदर जो शास्त्र बोलते हैं वो शास्त्र से अनुगत जीता है। तो हमको कृपा चाहिए, अगर हमारा फेथ चाहिए, वो फेथ नहीं है। तो अभी पहला हमारा क्या होना चाहिए, हरे कृष्णा शास्त्र फेथ। दूसरा फेथ क्या है, जो भाव भक्ति को लेकर, जिसके अंदर भाव भक्ति है, वो बहुत रेयर है। वो भी कौन, इसमें यहाँ बता रही भक्ति बहुत रेयर है, ये भगवान की कृपा से आएगा। फिर इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, नारद मुनि बोलते हैं किसको, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, एक्चुअली जो आपको मिला है ना,
लोग तो उसके बारे में सपने में देख सकते हैं। क्यों? ये कृष्ण आपसे आकर्षित है। ये है भक्ति का लक्षण। इस भाव भक्ति में वो परम कृष्ण है ना, अनादि आदि गोविंदा, ऐसे सर्वाकर्षण कृष्ण आपके प्रति आकर्षण जाएंगे जैसे पांडव प्रति आकर्षण है ना। ओके, तो यहाँ बता रहे हैं, फिर पांचवा बता रहे हैं। पांचवा लक्षण क्या है? हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम, परम आनंद। ऐसा आनंद कृष्ण जब हम, ये पांचवा लक्षण है, इसको शानदानंद, विशेष आत्मा, कंडेंस ब्लिस, ऐसा ब्लिस मिलता है आपको भक्ति में। तो माने कि भगवान तो गुण रूप सुनने मात्र से आप सब भूल जाते हैं। ये प्रेम का लक्षण है कि ये किसके पास मिलता है? ब्रजवासी के पास। एक सुंदर श्लोक बोलना, ये भागवतम है। मत गुण श्रुति मात्रेण, मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासये, मयि सर्वगुहासये मनोर्गतिरवच्छिन्ना, मनोर्गतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधे। क्या बोले? मत गुण श्रुति मात्रेण, एक शुद्ध भक्त का जिसके अंदर प्रेम होगा डेवलप, उससे क्या लक्षण है? क्या बोले? मत गुण, मेरे गुण, नाम रूप गुण सुनने मात्र से, मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासये, मैं जो सबके गुहा, सबके हृदय में स्थित हूँ कृष्ण के रूप में, परमात्मा रूप में। इसलिए वो जब मेरे बारे में सुनता है, मनोरगति अविच्छिन्ना, उसकी मन की जो गति है अविच्छिन्ना, विदाउट एनी ब्रेक, मेरी और बहना शुरू होती है। जैसे सोचता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नो ब्लॉकेज, नो एनी थॉट्स, नो चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे कल मेरे से क्यों बोल दिया, थोड़ा फोन देख लेता हूँ, फोन में क्या चल रहा है, बहुत बोर हो गया। मन की क्या गति क्या है, बहुत बहुत ब्लॉकेज है। ये कुछ अच्छा रील देख लेता हूँ या तो रेस्ट कर लेता है, बहुत थके माला करते करते। मैंने कि 2 घंटे भी भगवान जो, 2 घंटे छोड़े एक माला में भी 10 बार नींद के झटके आते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। मन, क्योंकि इतना हृदय में क्या है, अभी कृष्ण को प्रेम नहीं है। और यहाँ पे देखिए, जिसके अंदर प्रेम हो जाए ना, मनोगति अविच्छिन्ना गंगा बसु अम्बुधे, जिसका गंगा नदी इतना प्रवाह गोमुख से निकलते हुए अणप्यार से देवराज कहाँ बहती है? वेस्ट बंगाल के, बे ऑफ बंगाल में एकदम फ्लो हो रही है, कितने बांध लगा रहा हो, रुकती नहीं है। ऐसे ही जो भक्त है, जैसे कृष्ण का नाम आएगा, रूप आएगा, गुण आएगा, जो कृष्ण से कृष्ण बुक में, अरे कृष्ण बुक में चल गया, हम लोग पढ़ते हैं, अरे कृष्ण कथा है क्या, ऐसा कृष्ण आना चाहिए। वो नाम, वो 2 घंटे माला करना क्या, आनंद आएगा। वो भागवत में आता है क्या, थैंक यू सो मच, आई विल हियर अबाउट कृष्णा, अबाउट भक्ति, अबाउट गुरु, ये सब भक्ति का अंग है। ऐसा कृष्ण हमारे दिमाग में, और होल डे ऐसे वृंदावन से क्या होता है, सिंपल एक आता है, एक रियल है, दे आर सो एवरीथिंग कृष्ण कथा, कृष्ण गुण में मत गुण श्रुति मात्र। गोपी क्या होती है, एक बार गोपी क्या कर रही है, पानी भर रही है, किसमें? कुंड से पानी निकालनी है, बाल्टी से, बाल्टी फेंकना, निकालना, और क्या बैठी है, कृष्ण कहाँ है? वृंदावन, वनों में, जंगल में। वहां पर आता है एग्जाम्पल आता है, करते करते देर कथा कर रहे हैं, अच्छा कृष्ण कल क्या किया, अच्छा बकासुर मारा क्या, अरे बकासुर कितना बड़ा राक्षस था, बकासुर जब कृष्ण ने जब मारा, ऐसे क्या करते हैं कि जैसे तो कृष्ण एक ही बार निकल दिया, जब निकला बलराम से सारे वो बेहोश हो गए, और ऐसे कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, और देवर ऐसे क्या हो, आपने एक छोटा बच्चा था उसको पकड़ नीचे फेंक दिया, अरे बाल्टी फेंकने के बच्चा फेंक दिया। दे आर सो एब्जॉर्ब कि देखने के सामने क्या है, आज क्या कपड़े ऊपर नीचे पहन दिए हैं, इतना कृष्ण, कृष्ण का गुण, कृष्ण का ईश्वर, ये टॉप मोस्ट है। सुबह क्या करते हैं, नल कुएं मड़ी हुई यहाँ पर, तो वहां पर क्या बन गए, कथाकार, मधुकंठ कृष्णकंठ कथा कर रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे दामोदर लीला, और कौन सुन रहा है? माता यशोदा, नंद महाराज, पीछे कौन बैठा है? कृष्ण बलराम। अच्छा हमने ऐसी वहां पर मिलाएगी क्या? सुबह सुबह क्या चलता है? कृष्ण कथा। दिन में क्या है? रात में क्या है? ये जीवन है, ये वृंदावन वासी, गाइते खाइते क्या करने, हर टाइम नाम संकीर्तन, गोपी जी का नाम संकीर्तन, कृष्ण लीलाएं याद कर रही,
ऐसा चेतना हमारे होनी चाहिए, ऐसा अपना जीवन सामने से बनाना चाहिए हमको। इसलिए गोपाल ने इतना पावरफुल का प्रोग्राम सुबह 4:39 मॉर्निंग प्रोग्राम, इसलिए नो ब्रेकेज। ऐसे प्रैक्टिस करने हमको, कितना भी बीमारी आ जाए नेवर मिस, चेयर में बैठ जाओ। बट मुझे ऐसा कौन करेगा? फेथ करना आज मुझे इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम है, दिन में कृष्ण के संबंधित सेवाएं, क्योंकि हमारा एक नेचर है। और रात में क्या है? गीता भगवत क्लास और कृष्ण भोग, एक दो क्यों आराम से कृष्ण भोग हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे। ऐसी चेतना वन डे होल डे यू कैन विन कृष्ण। फिर बहुत कितने भी आपदाएं, वृंदावन वासी में वहां की बात नहीं करो जब यहाँ पर थे, यहाँ पर कितना कष्ट था, शरीर में बहुत ही बोल्ट है। यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब, ये क्या है? आनंद, भक्ति का आनंद है। प्रार्थना करना, प्रार्थना है ऐसे आनंद में, भौतिक आनंद ये मोबाइल छीने है, ये भक्त वो रील, जिस पूरा घंटों घंटों उस यूट्यूब में क्या अच्छा अच्छा आज मोदी ने क्या बोला है ना,